गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप कहते हैं कि भगवान हर जगह बसते हैं, तो हमारे अंदर इतनी बुराइयां क्यों हैं अगर भगवान हमारे अंदर बसते हैं? गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कहते हैं कि भगवान हर जगह बसते हैं, तो भगवान हमारे अंदर भी बसते हैं, तो हमारे अंदर इतनी बुराइयां क्यों हैं अगर भगवान हमारे अंदर बसते हैं? तो भगवान हमारे अंदर बसते हैं इसलिए तो कहते हैं कि बुराइयां हटाओ। जब भगवान को बिठाना है अपने हृदय में तो बुराइयों को हटाना पड़ेगा। यदि बुराइयां, अब देखो एक बात कही गई है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई और अच्छाई होती है उसी के हृदय में भगवान होते हैं। बाकी सबके हृदय में भगवान नहीं होते। सबका हृदय तो कचरे से भरा पड़ा है। जिसका हृदय कचरे से भरा होगा उसके पास भगवान नहीं होंगे। अर्थात भगवान उन्हीं के पास होते हैं जिनके हृदय में सच्चाई होती है। बाकी आत्मा तो ईश्वर का रूप है, जिस आत्म तत्व से शरीर इंद्रियां चलती हैं। बाकी भगवान उन्हीं के दिल में बैठते हैं, हृदय में, जिनके हृदय में सच्चा प्रेम और सच्चाई होती है। बुराइयां हैं उनके पास भगवान नहीं रहते। जैसे दुर्योधन के पास बुराई थी तो भगवान ने दुर्योधन का साथ ना देकर अच्छाई अर्जुन में थी तो अच्छाई का साथ दिया। तो भगवान सदा अच्छाई के साथ रहते हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों। ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया। और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी आपके इसमें, एनर्जी मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में। लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आप के उसूल है कुछ,
آپ کے اصول ہوں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوں گے ایمانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے کے. آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے. جب لکھا ہوا ہے سویتا ستر اپنشد میں, یجوروید میں, ناتسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے, ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے, مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں, روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ کاکروچ بناتا ہے, کاکروچ, اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوگی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے, مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا, میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ادم نممے, آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے. چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے نہ؟ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا. کوئی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا, بھائی چارہ نہیں بڑھے گا, بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو, چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے, تو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان
के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए, या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।